अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा मुंबई में भव्य महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ पत्रकारों, समाज सेवक, राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया, तो वहीं पत्रकार सुरक्षा बिल को लेकर भी मुहिम छेड़ने की बात कही गई। इस कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कलावदिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलशाद खान, महादेव जानकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय दुबे, नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा डॉक्टर सुंदरी ठाकुर, आत्मनिर्भर भारत संस्था के अध्यक्ष राम कुमार पाल, हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी, धड़क कामगार यूनियन नेता अभिजीत राणे, RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली सहित कई दिग्गज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस महासम्मेलन में देश भर से पत्रकार एकत्रित हुए और देश में पत्रकार सुरक्षा बिल पास हो उसको लेकर भी चर्चा हुई। आर्थिक राजधानी महानगर मुंबई में आज अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, जो देश के 20 से ज़्यादा राज्यों में अपना संगठन का विस्तार कर चुकी है और देश के 25,000 से ज़्यादा पत्रकार इस परिवार में सम्मिलित है। ये देश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन के रूप में अखिल भारतीय सुरक्षा समिति पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में काम करती है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से आज मुंबई में पत्रकार संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें 15 से ज़्यादा राज्यों के पत्रकारगण ने हिस्सा लिया। सभी ने पत्रकार सुरक्षा कानून को पूरे देश में लागू करने के विषय में अपने विचार रखे। इस संगोष्ठी में मुंबई महानगर के जाने माने सभी दिग्गज राजकीय सामाजिक नेता भी उपस्थित थे। सभी ने अपने विचार रखे। आने वाले दिनों में गुजरात के पोरबंदर से एक पत्रकार सुरक्षा यात्रा 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के दिन शुरू की जाएगी और दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में 10,000 से ज़्यादा पत्रकार इकट्ठे होकर उस यात्रा का समापन करेंगे। और हमारे समिति की एकमेव मांग है, पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। इसी विषय को लेकर हमने आज ये महानगर मुंबई में ये संगोष्ठी का आयोजन किया था। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई दिलशाद खान साहब ने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें बढ़ चढ़कर सभी पत्रकारों ने हिस्सा लिया। मैं महानगर मुंबई के सभी पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अहम मुद्दा है सुरक्षा को लेकर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? ये मुद्दा अहम क्यों हो जाता है, मैं आपको एक आंकड़े के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। 2004 से 2019 के बीच में 67 पत्रकारों की हत्या हो गई। देश जो है 150वें पायदान में पहुँच गया। और मैं आपको बताऊं खतरनाक स्थिति क्यों है, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच में 46 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। तो इसलिए भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पत्रकारों को सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर पत्रकार सुरक्षित होंगे, संविधान बचेगा, संविधान बचेगा, देश बचेगा, देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। अगर पत्रकार नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की समाप्ति है। इसलिए जो हम पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकारों के लिए चाहते हैं। आगे किस तरह के कदम उठाए जाने वाले हैं? जिस तरह से बताया जा रहा है कि दिल्ली में का रुख किया जाना है, आप बिल्कुल, हमारे पास एक चार्ट प्लान तैयार है। उस चार्ट प्लान के तहत हम वर्क करेंगे। आज ये हमारी पहली बैठक है उस यात्रा को लेके जो मुंबई में हम करने जा रहे हैं। और मुंबई में हम बैठक करने के बाद ये लगातार आने वाले दिनों में हम बैठकों का दौर जारी रहेगा और आपके सामने एक ब्लूप्रिंट तैयार हो कि आप सभी मीडिया के सामने आएगा कि हमें किस तरीके से हम यात्रा कर रहे हैं और कितने पत्रकार हैं और किस किस रास्ते से होकर गुजरेगी, ये आने वाले दिनों में आपके सामने रखा जाएगा। दिलशाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया है? मेरा पत्रकार भाइयों सबके बारे में एक ही चीज़ बोलना है। आज जो पत्रकारों के लिए सब समस्या है उसके लिए हम लोग ये फाइट कर रहे हैं। जिग्नेश भाई हमारे इसके इतना बड़ा मुहिम चलाया, पूरे देश में हमारी संस्था की ब्रांचें हैं, सब जगह ऑफिस है, हर जगह है। मेरा बोलना एक ही है कि अगर पत्रकार एकजुट हो जाए तो किसी की हिम्मत ही नहीं कि हमारे नात में कोई लग सके। अगर पत्रकार एक हो गए, कोई सा पॉलिटिक्स, कोई भी सरकारी अधिकारी हो, कुछ भी, जो आज फर्जी केस बन रहे हैं, ये फर्जी केस क्यों बन रहे हैं कि आज हम कमज़ोर हैं, हम एक पहलू पे नहीं है, एकजुट पे नहीं है हम लोग।
जिस दिन हम एका कर लेंगे कि हम पत्रकार हैं, तो पत्रकार के आगे कोई ताकत नहीं है जो पत्रकार के आगे चलाए। पत्रकार चाहे तो सरकार गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है और बना भी सकता है। तो पत्रकारों को मेरा बोलने का यही है कि अब हमको एकजुट होना है, एक प्लेटफार्म चुनिए। आज हमारी सुरक्षा समिति जो है उसमें जुड़िए और उसका सहयोग कीजिए। आज ये 50 जगह पत्रकार शाखा खुली हुई है, सिर्फ नाम के लिए काम करना किसी का नहीं है, बस खाली लेबल चल रहा है, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये फ़ोटो का कुछ नहीं होएगा। आप फ़ोटो खींच के पत्रकारों को अंधकार में डाल रहे हो। एक समिति को अपना संगठन मजबूत बना लो और उसके लिए लड़ो, और फिर देखो पत्रकार पे अगर कोई उंगली उठाता है तो पत्रकार को दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि पत्रकारों पर फर्जी केस बनेंगे या पत्रकारों के खिलाफ कोई उच्च। आज क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी जाता है वहाँ पर, एक नॉर्मल एनसी करता है, कंप्लेंट करता है और उधर से घर से पत्रकार को उठा के लाते हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है। पत्रकार के गिरेबान पे हाथ डालना, किसी की ताकत नहीं है कि पत्रकार के गिरेबान पे कोई हाथ डाल दे, कोई सरकारी अधिकारी को। पत्रकार का मतलब है सरकारी अधिकारी को भी एक नोटिस जारी करना पड़ता है कि भाई आपको हमारे ऑफिस आना है, कार्यालय आना है, या आपसे कुछ पूछना है, या आपसे कुछ सलाह लेनी है, या कुछ मशवरा करना है, या कुछ जानकारी देनी है। और आज क्या हो गया है, एक फ़ोन आता है और घर से उठा के लेके जाते हैं। तो ये नौबत हमारी है, हमने लाई है और हमारी कमज़ोरी है। जब तक हम एक नहीं होंगे तो ये नौबत चालू रहेगी। तो आपसे मेरा बोलने का, संगठन से जुड़िए और हमारी ताकत नहीं, अपनी ताकत बढ़ाइए। हमारी ताकत मत समझिए कि ये हमारा प्लेटफार्म है, हमारी ताकत है, नहीं, ये हम सबकी ताकत है। बस मेरा इतना ही बोलना है कि आप एक हो जाइए तो हमारा देश एक हो जाएगा, हमारा संविधान बच जाएगा। जो आज हमारा संविधान कुएं में गिरता जा रहा है, उसको एक करने की, उसको उठाने की बहुत ज़रूरत है। आप एक होइए, बस मेरा बोलने का यही है। तो फिर हमारी ताकत देखिए और हमारा ताकत का अंदाज़ा लगाइए, फिर दूसरे कितने होंगे। सारे जितने स्तंभ में सब हिल जाएंगे, खाली अपना स्तंभ मजबूत कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह सही से किया जा रहा है, जो अपना मुद्दा है वही बोले ना, को लेकर जो अहम मुद्दा है, दूसरी बात क्यों करने का। देखिए, आज अखिल भारतीय परिषद की आज बैठक लगाई गई मुंबई लोखंडवाला फ्लैग परिसर में। यहाँ से बहुत सारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आज यहाँ पे पत्रकार इकट्ठा हुए और उनको सभी को आज सुनने का मौका मिला। बहुत सारी समस्याएं हैं पत्रकारों की, जैसा कि ये भी सब अपने अपने वक्तव्य में सबने अपना बताया कि किस तरीके से पत्रकार फेस कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय के पत्रकार परिषद के हमारे बीच में खड़े हैं और बाकी की बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे हैं। मैं सभी से एक अनुरोध करूँगा, जैसा हमारे देश में बोला जाता है कि पत्रकार जो है हमारे संविधान के चौथे स्तंभ हैं, तो आप सभी को संगठित होना है। और सरकार से हमारी एक ही गुजारिश है कि इन पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये अपने जान पे खेल के ऐसे बहुत सारी समस्याएं लोगों की, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, उनकी समस्याओं को ये उठाते हैं और इसके बाद में उसका पनिशमेंट इनको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पत्रकारों की सुरक्षा जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो हमारी संस्था हमारी है जो ऑल ओवर इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संगठन के माध्यम से, मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये अपील करूँगा कि हमारे पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। इनकी जो डिमांड है वो इनको पूरी की जाए, क्योंकि ये हैं तो समाज में एक आईने का काम कर रहे हैं। अगर ये चले जाएंगे तो हमारा संविधान, हमारा देश, हमारी जो देश की जो बुराइयां हैं वो कुछ ऊपर नहीं आ पाएंगी। तो इनको जो है सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर से एक बार दिलशाद भाई को और हमारे जितने भी उनके पूरी टीम को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज यहाँ मुंबई से ये शुरुआत हुई और इस अभियान में जो है हमारे जैसी बहुत सारी ऐसी संस्था जो है इनके साथ खड़ी है। अनिल जी ने बहुत अच्छा अपना जो सुझाव दिया। उसके पहले जो पॉलिसी चलती थी लटकाओ भटकाओ वाले सुन रहे थे, लेकिन सही समय दिया। और मेरे भाई राणे जी ने कहा, वित्त मित्र पत्रकार ने, कि वकालतनामा हमारे जानकार साहब ने सही किया है और ये इस राष्ट्रीय पत्रकार के साथ ही है और साथ रहेंगे। ये खातरी के साथ कहता हूँ, आपको जब भी कुछ हो तो अपनी आवाज़, आज भी वो MLC है विधान परिषद में, आपकी एक आवाज़ आपके साथ है, यही कहना चाहूँगा आपको। क्या
जैसा हमारे भाई सुहेल भाई ने बताया, तो ये जो है वो एक अपनी जो गवर्नमेंट है उनको डेफिनेटली सोचना चाहिए इस बारे में भी, और जो सुरक्षा है उन लोगों को, जितने भी अपने यहाँ पर जो प्रेस वाले हैं, जो मीडिया है, उनको सुरक्षा उनको देनी चाहिए, उनके साथ उनको जो है वो पूरा सम्मान वो करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो है वो सही न्यूज़ आए, सही उन चीज़ें जो है लोगों के सामने आए। समिति जो फॉर्म हुई है बहुत बेहतरीन काम कर रही है और गवर्नमेंट से काफ़ी रिप्रेजेंटेशन भी कर रही है कि उनकी सिक्योरिटी भी रहे, बिकॉज आजकल ऐसा हो गया है कि न्यूज़पेपर जितने भी है सब डिसीजन मेकर हो गए, ओपिनियन पोल तो बाद में देते, बट ये कमेटी जो काम कर रही है लोगों को सही रीच दे रही है, और गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली एक लाइजॉनिंग होना चाहिए, बराबर से ब्रिज बनना चाहिए कि इनके भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ होना चाहिए। और जब मैंने यहाँ देखा कि सब बड़े बड़े नेता है, अभिजीत राणे जी है, अरुण गंगुली जी है, ये सब जब जुड़े हुए हैं तो ये सही मुद्दा जो है वो बराबर से पेश होगा, बिकॉज ये सब जो है एक सिंसियर वे में लोगों के लिए काम करने वाले हैं। कानून लागू करने के लिए यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे परम मित्र दिलशाद खान जी के माध्यम से पत्रकारों पर होने वाला अत्याचार, पत्रकारों की समस्या पर एक परिचर्चा हुई। मेरे साथ महाराष्ट्र के दमदार नेता श्री महादेव जानकर जी भी है, आरटीआई प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी है। हम सभी लोग यहाँ पर पत्रकारों के हित में क्या अच्छा हो सकता है इस बारे में एक परिसंवाद था। कुछ एक 10 से 12 दिनों में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर पत्रकारों के हित में पत्रकारों की जो मांगे हैं वो हम सरकार के सामने रखेंगे, और मुझे विश्वास है कि महादेव जानकर जी के माध्यम से हम जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के सरकार में खुद एक जानकर जी मंत्री रह चुके हैं, और मुझे विश्वास है कि जानकर जी के नेतृत्व में हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या दिलाए मैं है ना बाद में दूंगा। अभी हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे साहब और मेरे दोस्त आरटीआई के एक्टिविस्ट मेरे दोस्त अनिल गलगली साहब, जो राणे साहब ने बात पर थी आपके पत्रकारों के बारे में, इस हिसाब से हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आदरणीय शिंदे साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। और मेरे से भी रिलेशन अच्छा है राणे साहब का, दोनों के साथ भी, लेकिन मैं गलगली साहब का भी है। तो जो पत्रकारों के हित का जो है, हमारे शासन ने तो, पुराने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो पत्रकारों के हित का लॉ बना चुका है, लेकिन और भी कोई दिक्कत रहेगी, आपका कोई सुझाव रहेगा तो मैं आने वाली असेंबली में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वकालत करने की कोशिश करूंगा, और मैं पत्रकारों के साथ रहूंगा। पत्रकारों को मेरी रिक्वेस्ट है, रियल जो बात है वो आगे आनी चाहिए। हम भी बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी अपने लगाना चाहिए, ये सोच के हम आगे चलेंगे तो इंडिया अच्छा बन जाएगा। यही शुभकामना देता हूँ। दिलशाद भाई ने मुझे यहाँ बुलाने का मौका दिया, उसको मेरे दोस्त है, उसको मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। और पत्रकारों के हित जो करना है वो हमारी गवर्नमेंट करेगी, इतना आपको लफ्ज़ देता हूँ। थैंक्स। मुझे जी जिस तरह से महादेव जी ने कहा कि रिलेशन जो है, क्या वो पत्रकारों का फ़ायदा हो पाएगा आपका जिस तरह से? नहीं, निश्चित तौर पर महादेव जी ने अगर वकालत नामा हमारा सबका लिया हुआ है तो मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर इस मुद्दे को हम आगे तक ले जाएंगे। भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा आज जो उनका वार्षिक सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया था, जो पत्रकारों को लेकर जो उनकी विभिन्न समस्या है, जो उनको चुनौतियां है, और सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का जो संकट है, उस पर सभी वक्ताओं ने चर्चा की। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार का भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने 2019 में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाया, और भी हाल ही में जो हमारे पत्रकार वारिसी की जो एक्सीडेंटल मौत बोले या हत्या की गई, उसे लेकर भी जब पत्रकारों ने संघर्ष किया तो उनके परिवार को 25 लाख रुपए देने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। भले ही पत्रकार कानून महाराष्ट्र में लागू है, उसमें कई सारी खामियां हैं, उसे और मजबूत करने की बात है, और महाराष्ट्र का जो पैटर्न है वो पूरे देश में किस तरह से लागू किया जाए उस पर भी चर्चा की गई है। और निश्चित तौर पर जो समिति है सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे अलग अलग देश के राज्य में जाकर इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगी। पत्रकारों को भी आने वाले दिनों में जो सच का तो सामना वो करते हैं, लेकिन कई बार जो उनके सामने जो मजबूरियाँ होती है, चाहे वो आर्थिक मामला हो
या राजनीतिक दबाव हो, उसे उन्हें न मानते हुए एक सामाजिक परिवर्तन के लिए सकारात्मक पत्रकारिता करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर आज मुंबई महाराष्ट्र में माहौल थोड़ा सा ठीक है, मगर मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर माहौल ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो जो केंद्र की सरकार है, अलग अलग राज्य की सरकार है, उसे दोनों को मिलकर पत्रकारों के संरक्षण के लिए जो कानून है उसमें क्या नए प्रावधान किए जा सकते हैं, कैसे इन मामलों में कमी हो, चाहे उसकी हत्या का मामला हो पत्रकारों के, उनके परिवार पर जानलेवा हमला हो, उनकी संपत्ति का नुकसान हो, कहीं ना कहीं तो इसे सोचने के लिए सरकार को एक अलग से कमेटी भी गठन करने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आज के सम्मेलन के बाद जो सुरक्षा समिति है वो पूरे मुद्दे को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में अप्रोच करेगी और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पत्रकारों के अच्छे दिन आएंगे।